Hello everyone, this is Rahul Nayan and I am going to explain advantages of parallel combination over सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो बहुत कम आता है। मतलब कि उसमें जो कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर हैं उसमें जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है उससे भी कम आता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जैसे हम लोगों ने निकाला था 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम का इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आ रहा था, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम आ रहा था, जो कि इसमें से जो सबसे छोटा है उससे भी कम आ रहा है। जबकि इसी को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो इसका इन तीनों रेसिस्टर का जो इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो कितना आ जाएगा, सारे रेसिस्टेंस का इंडिविजुअल सम, मतलब कि 6, 3, 9 और 2 11 ओम। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देख चुका है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस बढ़ जाते हैं जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं या देखने वाले हैं कि हम लोग अपने घरों में जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक मीटर है। ठीक है, इससे दो वायर निकलता है ना, एक क्या होता है लाइव वायर और दूसरा क्या होता है न्यूट्रल। ठीक है, यहीं से हम लोग किसी भी अप्लायंसेज के लिए कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से वैसे हम लोग एक मेन बोर्ड बनाते हैं, यहाँ से मेन बोर्ड में ये लाइट जाती है और यहाँ से दो निकलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस हम लोग लगाते हैं, लाइक के फ्यूज लगाते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो वायर मिल जाता है, एक होता है लाइव और दूसरा होता है न्यूट्रल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट 240 वोल्ट। ठीक है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कनेक्ट करने रहता है तो हम लोग करते हैं ना, अपने जैसे रूम में फैन है, बल्ब है। ठीक है, तो इन सारे को क्या करते हैं, अपने बोर्ड, एक रूम में क्या होता है एक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में स्विच के अंदर यदि तुम खोल कर देखोगे तो इस तरह से ये जो लाइव वायर होता है वो सारे स्विच के ऊपर में इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रल वायर होता है उसे नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि दोनों के बीच में कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट। मतलब यदि ये न्यूट्रल है 0 वोल्ट पे तो ये जो लाइव है वो है 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 220 वोल्ट का। मतलब ये फेज है ना और ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को हम लोग कनेक्ट करेंगे यहीं से कनेक्ट होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि सपोज करो किसी बल्ब को हमें जलाना है, तो ये बल्ब है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से बल्ब से दो वायर जाता है, एक जाकर कनेक्ट रहता है किसमें, फेज से, और दूसरा जाकर कनेक्ट रहता है किससे, दूसरा जाकर कनेक्टेड रहता है न्यूट्रल से। ठीक है, तो देखो लेकिन यहाँ तो तुम बोलो देख सकते हो कि क्या है कि दो, ये तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है ना। ठीक है, बीच में तो ब्रोकन है सर्किट। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक क्या लगा रहता है, एक स्विच टाइप समझ सकते हो कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जाकर के इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ मिल जाता है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, सपोज करो हमें फैन चलाना है तो यहाँ से सपोज करो ये फैन है हमारा। ठीक है, तो फैन से भी दो वायर निकलेगा, एक चला जाएगा फेज में और दूसरा किससे कनेक्टेड रहेगा, न्यूट्रल से। ठीक है, तो इस तरह से देखो फैन को भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, 220 वोल्ट का। इसे भी कितना मिला, 220 वोल्ट। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रहेंगे, सपोज करो एक बल्ब और हमें जलाना है, ठीक है, तो इसे भी एक वायर ले जाकर कनेक्ट कर दूंगा कहाँ, फेज से, और दूसरे को न्यूट्रल से। इस तरह से देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है फेज से कनेक्टेड है। ठीक है, और दूसरा इंड उसका कहाँ कनेक्टेड है, न्यूट्रल से। तो सारे तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये एक सपोज करो बल्ब है तो इसका एक फेज से और दूसरा न्यूट्रल से, और दूसरा बल्ब है उसका भी एक फेज, सेम फेज से ही कनेक्ट है और दूसरा न्यूट्रल से। फैन है या कोई भी सपोज करो फैन है तो इसका भी एक टर्मिनल फेज से और दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल से है। ठीक है, और ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो अभी ये ऑफ है, जब स्विच ऑन होगा तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये फैन चलने लगेगा। सिमिलरली ये क्या है, स्विच को जब हम लोग ऑन करेंगे तो ये
क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। और जब हम ऑफ कर देते हैं स्विच को तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और बल्ब हमारा फिर ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल, यही दो टर्मिनल के बीच में तो सारे इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं, मतलब सारे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट ही है, ठीक है। मतलब सारे, और ऐसा जो मान लो ये यहाँ पे क्या है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है कितना, 220 वोल्ट मिल रहा है, तो सारे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही सारे इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहला एडवांटेज है, कह रहा है कि इन सीरीज सर्किट व्हेन वन डिवाइस फेल्स द करंट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द डिवाइसेस वर्क, ठीक है। व्हाइल इन पैरेलल सर्किट डिवाइसेस कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ देखो दो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो किस चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पे दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब क्या होगा, ये देखो ये फिलामेंट है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट है बल्ब का। करंट यहां से जा रहा है और ये इस फिलामेंट से होते हुए यहाँ, फिर इस फिलामेंट से होते हुए इधर होते हुए वापस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। मतलब करंट ऐसे जा रहा है, इस फिलामेंट से होते हुए फिर बाहर निकलेगा, फिर इस बल्ब के फिलामेंट में इंटर करेगा, ऐसे होते हुए बाहर निकलेगा, ठीक है। अब सपोज करो एक बल्ब फ्यूज कर गया मतलब ये मेल्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, मतलब करंट अब फ्लो नहीं कर सकता है। तो देखो ये सर्किट ही ओपन हो गया ना, तो ये करंट फ्लो ही नहीं करेगा, आगे जाएगा ही नहीं, तो जिसके कारण ये दूसरा बल्ब भी क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अपने इक्विपमेंट को कनेक्ट करें, सारे इक्विपमेंट को, तो अगर एक में भी फॉल्ट आएगा तो आगे जितने भी है या इसके पीछे भी जितने भी अप्लायंसेज है सारे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सर्किट ही क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। जबकि ये यदि पैरेलल में रहता तो ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं करंट यहाँ से जा रहा है और ये करंट इसमें अलग I1 जाएगा और इसमें I2 अलग करंट जाएगा, यहाँ से I करंट जा रहा है। अब सपोज करो ये बल्ब क्या हो गया, फ्यूज कर गया, ठीक है। तब पर भी क्या इस वाले बल्ब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टील ये वाला जो है देखो करंट ऐसे जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर जाते 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 इधर से चला आएगा, ठीक है ना। मतलब ये करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन I2 करंट जीरो नहीं होगा, और इस केस में I और I2 इक्वल हो जाएगा जब ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पैरेलल में जब हम बल्ब को लगाते हैं तो एक बल्ब यदि काम नहीं भी कर रहा है तो उससे दूसरा पे फर्क नहीं पड़ता है। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि हम ईजिली इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सपोज करो हमें एक ही बल्ब की ज़रूरत है जलाने की, तो हम यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, ठीक है। अब हमें इसे सिर्फ जलाने की ज़रूरत है तो इस स्विच को ऑन कर दूंगा, ये ओपन रखूंगा तो केवल ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। और दोनों करना है तो दोनों को कर दूंगा क्लोज, ठीक है। और यदि इसे ओपन मतलब ऑन रखना है और इसे ऑफ करना है तो इसे क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये मतलब ईजिली हम लोग इस चीज़ को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कि किसे हमें ऑन रखना है, किसे हमें ऑफ रखना है, या दोनों को ऑफ रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि एक को सपोज करो यहाँ पे स्विच लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में एक स्विच, तो अगर मैं इसे ऑफ किया तो दोनों बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ही तो क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसका, सीरीज का। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, हम लोग पैरेलल में इजिली ऑन ऑफ कर सकते हैं एक डिजायरेबल इक्विपमेंट को, जिसे हम ऑन रखना चाहते हैं ऑन रख सकते हैं, जिसे हम ऑफ रखना चाहते हैं ऑफ रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करेंट, ठीक है। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। और इन दोनों को यदि मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, करंट दोनों से क्या फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जबकि अलग अलग अप्लायंसेज को अलग अलग करंट का रिक्वायरमेंट हो सकता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होता है, ऑलवेज अलग अलग रिक्वायरमेंट हम इसमें पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। यही मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दूं दोनों को,
ये सपोज करो ये है इलेक्ट्रिक आयरन और ये है बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन करंट यहाँ से जाएगा I और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 में। इस तरह से दोनों अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार करंट को ले सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है तो सीरीज में हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही नहीं पाएंगे, जबकि यहाँ किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या है एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का? तीसरा ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो जो मिनिमम कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा लिस्ट रेसिस्टेंस है उससे भी लेस आता है, ठीक है। जिससे हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल रेसिस्टेंस जो सर्किट का है वो कम हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। हम क्यों चाहेंगे कि सर्किट का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, ताकि करंट फ्लो करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये तो सही बात नहीं है, तो ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेजेज है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, इसलिए आज मैंने अलग से एक वीडियो लेकर आ गया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एकेडमिक गीता। थैंक यू सो मच।